नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्तम और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने परिवार जेई क्लासेस मेरठ पर। उम्मीद करता हूं कि साथियों आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, और फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में जो हमारा सबसे पहला आता है भारत की आन बान शान हिमालय पर्वत। तो थोड़ी सी जानकारी जानी थी हमने, उसका विभाजन किया था कैसे। एक तो क्या था साथियों, हमने किस तरीके से उत्तर से दक्षिण विभाजन किया था साथियों। कैसे किया था हमने, उत्तर से दक्षिण। मतलब नॉर्थ टू साउथ। और मैंने बताया था कि नॉर्थ टू साउथ अगर विभाजन करेंगे तो सबसे पहली जो परत आएगी वो कौन सी आएगी साथियों, हिमाद्री। और दूसरी कौन सी आएगी साथियों, लघु हिमालय। और तीसरी कौन सी आएगी साथियों, वो आती है आपकी शिवालिक। अच्छा साथियों, अगर हम इसकी अंग्रेजी में बात करें तो हिमाद्री को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिमाद्री। दूसरी तरफ हम लघु हिमालय को कहते हैं साथियों मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय। दूसरी तरफ अगर हम शिवालिक की बात करें तो इसे भी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शिवालिक। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और दूसरा हमने किया था कि जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है उसका विभाजन किया था हमने किस तरफ, कि यहां से यहां तक क्या था, ये वाला था सिंधु वाला इलाका। और यहां से ये जो नदी निकल रही है साथियों, ये नदी निकल रही है सतलज। तो ये है सतलुज नदी। अगर सतलुज के बाद बात करें तो यहां से कौन सी नदी निकलती है, तो यहां से निकलती है साथियों शारदा। ये नदी कौन सी है, शारदा। अब शारदा जिसे हम काली के नाम से जानते हैं, और यहां से ये नदी निकलती है कौन सी, तीस्ता। तीस्ता के बाद ये अपनी जो नदी है चेम यूम डोंगो ग्लेशियर से कौन सी नदी आती है, वो आती है आपकी ब्रह्मपुत्र। तो पहली ये नदी कौन सी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सॉरी ये नदी यहां से निकलती है थोड़ा सा, यहीं बिल्कुल पास से। तो देखिए हमने देखा कि ये नदी जो है, ये वाली नदी कौन सी है साथी, सिंधु। ये वाली नदी कौन सी है साथियों, सतलुज। ये वाली कौन सी है, थोड़ा सा कलर बदलेंगे देखेंगे, शारदा। इधर कौन सी है साथियों, तीस्ता। और ये वाली कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। अब यहां पर बात करेंगे साथियों कि सिंधु तथा सतलुज नदी का जो बीच का क्षेत्र पड़ता है, उस हिमालय के बीच के क्षेत्र को, उस हिमालय का जो बीच का क्षेत्र जो सतलुज तथा सिंधु नदी के बीच पड़ता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो साथियों हम जानते हैं उसे पंजाब हिमालय। किस नाम से साथियों, पंजाब हिमालय। इधर सतलुज और इधर कौन सी होगी साथियों, शारदा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, काली के नाम से जानते हैं। इस नदी के बीच जो हिमालय का क्षेत्र पड़ता है उसको हम जानते हैं साथियों किसके नाम से, कुमायूं या फिर गढ़वाल हिमालय। कुमायूं या फिर गढ़वाल हिमालय। दूसरी तरफ देखेंगे शारदा तथा ये वाली नदी कौन सी है, तीस्ता। इसके बीच जो क्षेत्र पाया जाता है साथियों उसे क्या बोलेंगे हम, नेपाल हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो क्षेत्र पाया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे साथियों, असम हिमालय। जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था, एक खुद से बना के डायग्राम के थ्रू, और यहाँ पे हमने सामने की तरफ समझ लिया। तो हमने हिमालय का विस्तार कैसे किया है, उत्तर से दक्षिण। तो सबसे उत्तरी जो परत है वो साथी कौन सी है, हिमाद्री। दूसरी साथी परत कौन सी हो जाती है, लघु हिमालय। और तीसरी कौन सी हो जाती है साथियों, शिवालिक। आगे देखेंगे सिंधु तथा सतलुज नदी के बीच जो हिमालय का क्षेत्र पड़ता है उसे हम बोलेंगे पंजाब हिमालय। दूसरी तरफ शारदा तथा सतलुज नदी के बीच में जो क्षेत्र पड़ेगा उसे साथियों हम क्या बोलेंगे, गढ़वाल हिमालय। दूसरी तरफ अगर हम बात करें शारदा तथा तीस्ता नदी के बीच जो क्षेत्र पड़ता है उसे हम क्या बोलेंगे साथियों, नेपाल हिमालय। तथा तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच जो क्षेत्र पड़ता है उसे हम क्या बोलेंगे, असम हिमालय। भारत में जैसा कि मैंने बताया था कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो यहां से यहां तक है। ठीक, ऐसे मुड़ता है ये। ठीक,
अच्छा यहां पर जो है इसकी मोटाई कितनी है, कल बताया था कि 500 किलोमीटर है, यहां पर कितनी है 200 किलोमीटर है। यहां का विस्तार किसके है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक पड़ता है। नंगा पर्वत पीओके में पड़ता है, नामचा बरवा उधर पड़ता है। तो इतनी बातें थी आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार ध्यान से देख लीजिए। फिर चलते हैं हिमाद्री, लघु हिमालय, शिवालिक, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और ब्रह्मपुत्र हिमालय के बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो देख लेंगे एक बार यहां पर ध्यान से। देखो विश्व का अगर सबसे ऊंचा युद्ध स्थल की बात करें तो कौन सा है, तो वो है साथियों सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर कहां पर है, भारत में पड़ता है। अब वर्तमान में तो लद्दाख क्षेत्र में है, पहले जम्मू एंड कश्मीर में था। चलिए यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। चले आगे तो थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। यहां पर जाना हमने हिमालय के बारे में मोटा मोटी जानकारी, ठीक। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अब लिखेंगे हिमालय। क्या साथियों, हिमालय। हिमालय जो है कैसी है साथियों, एक वलित पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला। तो मैंने उधर आपको मोटा मोटा बता दिया था हिमालय कैसी है साथियों, एक वलित पर्वतमाला है। और हिमालय का जो जो आयु है, जब इसका निर्माण हुआ था वो आज से लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। तो हिमालय का निर्माण कब हुआ, तो हिमालय की उम्र क्या है, ये ऐसा लिख सकते हैं आप। उम्र क्या है, तो लिख देंगे 4.7 करोड़ वर्ष। हिमालय का जो निर्माण है वो किसके स्थान पर हुआ है, तो टैथी समुद्र के स्थान पर क्या हुआ है साथियों, स्थान पर हिमालय का निर्माण हुआ है, निर्माण हुआ है। तो साथियों किसके स्थान पर, टैथी समुद्र के स्थान पर किसका निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है। आपने जाना कि हिमालय एक वलित पर्वतमाला है और बताया था कि वलित पर्वतमाला कैसी होती है, तो वलित पर्वतमाला बनती है संपीड़न या फिर वलन की शक्तियों के द्वारा। सबसे ऊंची पर्वतमाला है ये विश्व की, ठीक। और वलित पर्वतमालाओं में सबसे बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची पर्वतमाला पाई जाती हैं। और ये विश्व की सबसे नवीन पर्वतमाला है। क्या है, नवीन पर्वतमाला। ये हो गया एंडीज हो गया है ना, रॉकी हो गया, लेकिन अब फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, हिमालय की। तो वलित पर्वतमाला है हिमालय। उम्र कितनी है साथियों, नवीन है बिल्कुल, है ना। संपीड़न यानी कंप्रेशन, है ना। संपीड़न को क्या कहते हैं, कंप्रेस किसी चीज को दबाना, ठीक। उम्र कितनी है 4.7 करोड़ वर्ष, 33 समुद्र के स्थान पर हुआ है। क्योंकि निरंतर क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप वाली प्लेट क्या हो रही है साथियों, अंदर की तरफ धंसती जा रही है, किसके, यूरेशिया वाली प्लेट के अंदर। तो निरंतर क्या हो रहा है, हिमालय पर्वत की जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है। अब थोड़ा जानेंगे इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो क्या है इसकी साथियों, सर्वोच्च चोटी। तो कौन सी साथियों, सागर माथा। कहां पड़ती है, नेपाल में। सागर माथा कहां पड़ती है साथियों, नेपाल में। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि नेपाल में सागर माथा का मतलब भारत में उसे किस नाम जानते हैं, माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। और विश्व में तो क्या है ये, माउंट एवरेस्ट। हाइट कितनी है, 8,848 मीटर। बताया जाता है कि इसकी हाइट 2 मीटर बढ़ गई है, लेकिन लोगों ने इसको थोड़ा सा एसहेज किया है, स्वीकार नहीं कर पाए हैं। तो 48 आ जाए, 48 के आसपास 50 आ जाए, वो ही सही होगा आपका, दोनों नहीं देगा। अब मैंने बताया था कि इस पर चढ़ने वाले, इसको हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट या फिर सागर माथा, इसको फतेह करने वाले व्यक्ति कौन हुआ करते थे। तो मैंने बताया था कि 1953 में तेनजिंग नोर्गे, तथा दूसरे व्यक्ति कौन थे, वो थे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था साथियों, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। तो यहां तक बातें आपको क्लियर हो रही होंगी कि भारत की आन शान जो हिमालय पर्वतमाला है, एक नवीन पर्वतमाला है, उम्र है 4.7 करोड़ वर्ष, 33 समुद्र के स्थान पर हिमालय का निर्माण हुआ है। मैं आपको यहाँ पर पीछे वाली स्क्रीन में बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर है थोड़ा सा, है ना, ये चोटी है, यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट, मैं MN करके लिख देता हूँ, ठीक है।
तो माउंट एवरेस्ट, MA लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं। तो हिमालय कैसी है? वलित पर्वतमाला है। उम्र 4.7 करोड़ वर्ष। तैतीस समुद्र के स्थान पर हिमालय का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सागरमाथा, जो कि नेपाल में पड़ती है। और इसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। तो यहां तक समझेंगे और चलेंगे हम आगे की तरफ, ठीक। अच्छा, चलें आगे की तरफ। चलो देखेंगे भारत में जो इसका विस्तार है वो कैसे बढ़ता है। हिमालयाज रेंज इन इंडिया। भारत में इसका विस्तार, तो देखो भारत में जो इसका विस्तार बढ़ता है वो कितना है, यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। इधर है का क्या? पीओके में कौन सा पर्वत है साथियों? नंगा पर्वत। हाइट कितनी है? 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो सबसे पहले क्या है? नंगा पर्वत, हाइट कितनी है? 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक। इधर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में कौन सा साथियों? नामचा बरवा। तो कौन सा है? नामचा बरवा। हाइट कितनी है? 7756 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। और ये कहां पर पड़ता है? अरुणाचल में पड़ता है। कहां पड़ता है बच्चों? ये पड़ता है अरुणाचल में। अच्छा, इसकी जो अगर हम बात करें इसकी टोटल चौड़ाई कितनी है ना, तो मैं चौड़ाई का अगर एक आपको आंकड़ा बताना चाहूं, ये चौड़ाई कुछ ऐसे होती चली जाती है, ठीक है। तो जैसे मैंने वहां पर बताया था चौड़ाई कैसी होती चली जाती, ऐसे। तो इसकी यहां पर अरुणाचल प्रदेश में जो क्या है, ये कितनी है? 200 किलोमीटर। यहां पर क्या है साथी? मार्कर पेन चेंज करेंगे थोड़ा सा, कि ऊपर भी ब्लैक नीचे भी ब्लैक। और ये होता है साथी कितना? 500 किलोमीटर। तो इसकी कितनी साथी हो? 500 किलोमीटर इसकी थिकनेस है। अच्छा, यहां पर एक सवाल कैसे पूछा जाएगा आप समझ लेंगे थोड़ा सा, कि बताइए कि हिमालय की ऊंचाई पश्चिम से पूरब की तरफ जाने पर क्या होती है? जो मोटाई होती है वो कम होती है ज्यादा होती है? तो अगर हिमालय का ये वाला भाग कैसा है? पश्चिम। ये वाला भाग कैसा है? पूर्व, है ना। उसी तरीके से हिमालय के उत्तर से दक्षिण जाने पर हाइट में क्या होती है? कमी होती है। ऐसे ही दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि हिमालय के पश्चिम से पूर्व में जाने पर क्या होगी? जिसकी थिकनेस है वो कम होती चली जाएगी। कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं इधर कितनी है? 500 किलोमीटर पश्चिम में नंगा पर्वत के पास, और यहाँ पर इसकी जो मोटाई है वो कितनी है? 200 किलोमीटर हो जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन इसकी जो औसतन जो लेंथ है जो भारत में पड़ती है वो लगभग कितनी पड़ती है? 2400 से 2500 किलोमीटर। भारत में जो इसका विस्तार है वो साथी कितना है? 2400 से 2500 किलोमीटर इसका विस्तार पड़ता है। तो आपके स्क्रीन के सामने है हिमालय का विस्तार, हिमालय रेंज इन इंडिया, है ना। हिमालय रेंज इज इंडिया, हिमालय का भारत में विस्तार तो कितना है? ये विस्तार पड़ता है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक। आप नंगा पर्वत तो नंगा माउंटेन और नामचा बरवा माउंटेन बोल सकते हैं। हाइट कितनी है? 7756 मीटर। उसी कितनी है? 8126 मीटर। तो ऐसे आप देख सकते हैं। और 2400 से 2500 किलोमीटर, ये क्या हो गई? वेस्ट हो गई, है ना, वो वाली वेस्ट। और ये सॉरी वेस्ट हो गई, वो ईस्ट हो गई, ठीक है। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए देख लेंगे एक बार। चलिए, हो गया। चलें आगे। तो हम हिमालय की सबसे उत्तर की से दक्षिण की तरफ विभाजन करेंगे। तो हमसे पहले जानेंगे, सबसे पहले क्या पड़ता है साथियों? हिमाद्री, है ना। विभाजन करेंगे हिमाद्री, है ना। हिमाद्री के बारे में आपको क्या पता है? बताइए। भाई सीधी सीधी बात है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई वाली पर्वतमाला है।
देखो हिमाद्री की यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूंगा, जो हिमाद्री की जो औसतन हाइट है वो लगभग 6000 मीटर है। औसतन हाइट कितनी है? 6000 मीटर। इसके तीन पार्ट पड़ते हैं, वृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री। ठीक। इसकी क्या है साथियों? औसत ऊंचाई। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? सॉरी, 6000 सही रहेगा। ठीक। औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 किलोमीटर, है ना। या फिर अंग्रेजी में औसत ऊंचाई को हम क्या बोल सकते हैं? एवरेज हाइट। तो एवरेज हाइट कितनी हो जाएगी इसकी? 6000 मीटर। तो इसके तीन भाग हैं, ठीक है। हिमाद्री के कितने हैं? तीन भाग हैं। और पहले की बात करेंगे हम, कौन सा है? वृहद हिमालय। आंतरिक हिमालय। और तीसरा क्या हो जाएगा? हिमाद्री। अगर हम इसी को साथियों, अगर हम अंग्रेजी में देखते हैं तो एक तरफ देखेंगे, वृहद हिमालय क्या है? ट्रांस हिमालय। ये क्या है? आंतरिक हिमालय। इंटीरियर हिमालय। इधर क्या हो जाएगा साथियों? हिमाद्री। तो हिमाद्री तो अपने आप में हिमाद्री है ही, तो फिर क्या हो जाएगा? हिमाद्री। तो हिमाद्री की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 6000 किलोमीटर। इसके तीन पार्ट पड़ते हैं। पहला पार्ट कौन सा पड़ता है? वृहद हिमालय। दूसरा पार्ट कौन सा पड़ रहा है? आंतरिक हिमालय। और तीसरा पार्ट कौन सा पड़ता है साथियों? हिमाद्री। आगे बात करेंगे साथियों इसके बारे में कि इसकी जो यहाँ पर कौन कौन से दर्रे और इसकी थिकनेस कितनी पाई जाती है। तो लगभग अगर इसकी हम चौड़ाई की बात करें, है ना, चौड़ाई हो जाती है साथियों इसकी 500 किलोमीटर। साथ ही इसकी थिकनेस कितनी हो जाती है? 500 किलोमीटर। अब यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर कौन कौन सी वर्ल्ड फेमस चीज़ें मिलती है ना, चाहे कौन सी हो, K2 हो, है ना, KT गॉडविन हाउस में कंचनजंगा। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो पाई जाती हैं वो इसी श्रृंखला में पाई जाती हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां इस श्रृंखला में पाई जाती हैं, है ना। आगे बात करेंगे कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं और कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं। तो एक बार आप देख लेंगे इसे ध्यान से। चलो, पानी पीता हूँ मैं, जब तक आप लोग देख लेंगे थोड़ा सा। देखो यहाँ पर कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं, है ना। तो ग्लेशियर कौन से पाए जाते हैं? गंगोत्री। तो कौन सा है साथी? तो कौन सा है? गंगोत्री, सतो, पंथ हिमानी। हिमानी मतलब ग्लेशियर, और अलकनंदा जैसे ग्लेशियर पाए जाते हैं। इसमें दर्रे भी पाए जाते हैं, है ना, जैसे कि बारालाचा दर्रा। बारालाचा ला दर्रा। दूसरी तरफ से कौन सा दर्रा पाया जाता है? बुड़जिल दर्रा, सिपकीला दर्रा। इसे मिटाएंगे थोड़ा सा, ये गलत सा हो रहा है थोड़ा सा, है ना। तो बुड़जिल दर्रा हो गया। यार ये दर्रे यहां से काट के वहां लिखेंगे, या इसे देख लेंगे ग्लेशियर। ठीक है। तो यहां पर कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं साथियों? तो पहला दर्रा कौन सा हो जाता है? बारा लाचा ला दर्रा। बुड़जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, सिपकीला दर्रा, नीति पास दर्रा,
और कौन सा है साथियों? नीति। नीति पास दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ठीक है साथी, यहाँ पर जो दर्रे पाए जाते हैं आपके स्क्रीन के सामने हैं, तो कौन कौन से दर्रे। और आपके लिए एक सवाल मैं दे रहा हूँ, मैं आपसे कल पूछूंगा कि बारालाचाला दर्रा कहाँ पर पाया जाता है, बुर्जिल दर्रा कहाँ पर पाया जाता है, जोजिला दर्रा कहाँ पर पाया जाता है। पेन बदलेंगे थोड़ा सा ठीक लगेगा, ठीक है ना। और सिपकिला दर्रा कहाँ पर पाया जाता है, नीति दर्रा कहाँ है, और लिपुलेख दर्रा कहाँ पर पाया जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर, सतोपंथ, हिमानी, अलकनंदा जैसे जो ग्लेशियर हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं। ये क्या है साथी, मैं एक बार लिख रहा हूं ग्लेशियर। देखो ये ग्लेशियर जो है ये इंग्लिश का शब्द है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, हिमनद या फिर हिमानी बोलते हैं, ठीक। दर्रा जो होता है इसे बोलते हैं हम पासेज। दर्रे को इंग्लिश में क्या कहते हैं साथियों, पासेज बोलते हैं। दर्रे को क्या बोलते हैं, पासेज। तो आपको यहाँ हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हो गया गंगोत्री ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर और अलकनंदा ग्लेशियर। ये तो अंग्रेजी में ही हो जाएगा सीधा सीधा। और दर्रे दर्रे तो अपने पास हैं, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा बुर्जिल पासेज, जोजिला पासेज, सिपकिला पासेज, नीति पासेज और लिपुलेख पासेज, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको चीज समझ में आई होगी। एक बार फिर से देखेंगे थोड़ा सा। हिमाद्री औसतन जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 6000 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी होती है साथियों, 500 किलोमीटर। इसके 3 भाग होते हैं, वृद्ध हिमालय जिसे हम ट्रांस हिमालय के नाम जानते हैं, आंतरिक हिमालय, इंटीरियर हिमालय। हिमाद्री तो हिमाद्री है ना। विश्व के सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रृंखला यहीं पर पाई जाती है। ऊंची चोटियां जैसे कि K2 गॉडविन ऑस्टिन। ये तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, ये कहां पर पाई जाती है, ये पीओके में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, ये पीओके में पाई जाती है, ठीक है। और इसकी जो साथियों हाइट है वो कितनी है, 8611 किलोमीटर। 8611 मीटर, सॉरी किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, वायुमंडल को पार कर जाएगी, है ना। तो 8611 किलोमीटर, मीटर सॉरी मीटर। तो यहां तक आपको ये चीज समझ में आई होंगी। चले आगे देख लेंगे एक बार। हिमाद्री ये दर्रा है, बारालाचा दर्रा, ये सभी पासेज पाए जाते हैं। तो चलते हैं आगे की स्क्रीन पर और देखते हैं कि साथियों कौन सा लघु हिमालय या फिर मिडिल हिमालय के बारे में। चलिए देखते हैं। ठीक, लघु हिमालय जिसे हम जानते हैं साथियों किसके नाम से, मिडिल हिमालय। तो क्या है साथी ये, मिडिल हिमालय। देखो सबसे पहले इसकी बात करें, एवरेज हाइट कितनी साथियों, इसकी हाइट है साथियों एवरेज 3500 से 4000 के आसपास। पैंतीस सौ से 4000 मीटर। इसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, 3500 से 4000 मीटर। दूसरी बात करें, एवरेज थिकनेस, औसत मोटाई। मोटाई में तो गणना करेंगे भाई, औसत जो मोटाई है वो कितनी पाई जाती है साथियों, 50 से 80 किलोमीटर। मतलब ये 50 से 80 किलोमीटर के। अच्छा, लघु हिमालय को अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक। और वो अलग अलग नाम कौन से हैं, जैसे कि पंजाब है ना,
जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय किस नाम जानते हैं? पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में धौलाधार के नाम से, उत्तराखंड में नाग टिब्बा के नाम से, और आगे जो नेपाल है उसमें हम जानते हैं इसे महाभारत रेंज के नाम से, है ना। निकनेम ऑफ लघु हिमालय, निकनेम ऑफ मिडिल हिमालय, सॉरी। निकनेम ऑफ मिडिल हिमालय यानी लघु हिमालय के उपनाम। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि मिडिल नेम ऑफ, निकनेम ऑफ मिडिल हिमालय या फिर लघु हिमालय के उपनाम, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं मोटे बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है। तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, आप देखेंगे कि J&K में, है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किस नाम जाना जाता है इसे? पीर पंजाल। आगे HP मतलब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में किस नाम जाना जाता है साथियों से? धौलाधार। धौलाधार। उधर आएगा अपना यूके, अपना उत्तराखंड, उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है साथियों से? नाग टिब्बा। और साथियों नेपाल में किस नाम जाना जाता है? महाभारत रेंज। तो नेपाल में किस नाम से आता है? और ये जो उत्तर से दक्षिण विभाजन करेंगे सबसे हिमालय की क्या है? मिडिल भाग है, इसलिए इसे मिडिल हिमालय या फिर लघु हिमालय भी कहते हैं। तो हमने जाना यहाँ पर लघु हिमालय एज है, जो हाइट है इसकी एज तो वही कितनी साथियों? 4.7 अरब वर्ष, है ना, 4.7 करोड़ वर्ष, सॉरी। और एवरेज हाइट कितनी है? 3500 से 4000 मीटर। एवरेज थिकनेस कितनी है? 50 से 80 किलोमीटर। और इसके कुछ उपनाम के बारे में चर्चा की। जम्मू कश्मीर में किस नाम से जानते हैं साथियों इसे? पीर पंजाल के नाम से। हिमाचल प्रदेश में धौलाधार, उत्तराखंड में नाग टिब्बा, और नेपाल में महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं। यहां पर देखो विश्व प्रसिद्ध बहुत सारी चीजें मिलती है ना। देखो अगर यहां पर घाटी की बात करें, है ना, तो इसमें बहुत सारी आधी ऊंचाई पर घाटी मिलती है ना। कश्मीर घाटी, दूसरी कौन सी है? कुल्लू घाटी। तीसरी कौन सी है साथी? कांगड़ा घाटी। तो यहां पर जो घाटियां मिलती हैं वो कौन सी हैं? ये चलो देखो आपको समझाने की दृष्टि से, क्योंकि मैप के थ्रू समझा पाएंगे तो स्मार्ट बोर्ड की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो थोड़ी नया नया है तो चलाने में थोड़ी समस्या आ रही है। तो घाटी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा सहयोग बना के रखना है, और बाकी हम सही लिखवाएंगे आपका, ठीक है। तो यहां पर घाटी कौन कौन सी हैं? कश्मीर घाटी, दूसरी कुल्लू घाटी, तीसरी कौन सी हो जाती है साथी? कांगड़ा घाटी। और बताओ कौन सी घाटी है? तो नेपाल की भी ले लेंगे, तो काठमांडू, देख रहे हो। तो यहां पर जो घाटियां पाई जाती हैं वो कौन सी पाई जाती है? कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटियां यहां पर पाई जाती हैं। तो यहां तक आपके लघु हिमालय के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीज थी दृष्टि से तो मैं लिखवा चुका हूं, है ना। और सीधे सीधे लिखवाएंगे कि धर्मशाला हो, नैनीताल हो, मसूरी हो, डलहौजी हो, ठीक है। यहां पर ये विभिन्न विभिन्न पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं, अपने खुद से नोट डाउन कर सकते हैं कि यहां पर विश्व प्रसिद्ध क्या है पर्यटन स्थल पाए जाते हैं अधिक ऊंचाई पर, जो कौन से हैं? नगर हैं धर्मशाला, नैनीताल, मसूरी, डलहौजी, ठीक है, लैंसडाउन। तो यहां पर क्या है? पर्यटन स्थल। तो मैं लिखवा रहा हूं, एक बार लिख सकते हैं प्रमुख पर्यटन
स्थल, तो यहां पर पर्यटन स्थल कौन से पाए जाते हैं, है ना। तो पहला पर्यटन स्थल कौन सा हो जाता है, देखिए, लैंसडाउन, मसूरी, लैंसडाउन, मसूरी, और फिर कौन सा हो गया, डलहौजी, नैनीताल। तो लैंसडाउन, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल, आगे शिमला व दार्जिलिंग। तो यहां पर विश्व प्रसिद्ध क्या है, पर्यटन स्थल पाए जाते हैं, जैसे कि लैंसडाउन, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल, शिमला और दार्जिलिंग, है ना। एक जो हमारा उत्तर भारत के जो यूपी, बिहार और आसपास के राज्यों से हैं, उन सभी लोगों का थोड़ा सा सपना रहता है कि भाई जो लोअर मिडिल क्लास है ना, एक तीन क्लास आती हैं जो जीवन यापन करनी होती है, एक लोअर क्लास, मिडिल क्लास और एक अपर क्लास। मिडिल क्लास है जस्ट नीचे आती है लोअर मिडिल क्लास, है ना, जिसमें अधिकांश भारत की जनसंख्या है, ठीक है। तो उन सभी लोगों का क्या होता है सपना, कि मसूरी और नैनीताल जाने का, ठीक है। कुछ आप लोगों का भी होगा, मेरा भी कभी ना कभी था, है ना, लेकिन अब मुझे घूमने फिरने की थोड़ी इच्छा ही कम है, ठीक है। तो पर्यटन स्थल क्या है, लैंसडाउन, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल, शिमला और दार्जिलिंग जैसे यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा लघु हिमालय, मिडिल हिमालय के नाम से जानते हैं। एवरेज हाइट कितनी है, मतलब औसत ऊंचाई 3500 से 4000 मीटर। एवरेज थिकनेस, एवरेज जो मोटाई है इसकी वो कितनी है, 50 से 80 किलोमीटर। निकनेम ऑफ द मिडिल हिमालय, इसके उपनाम कौन से हैं, जम्मू कश्मीर में पीर पांजाल, हिमाचल प्रदेश में साथियों किस नाम से, धौलाधार के नाम से, उत्तराखंड में नागटिब्बा और नेपाल में महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं। घाटी कौन कौन सी है साथियों, जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने है, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटियां यहाँ पर पाई जाती हैं। पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ पर मसूरी, लैंसडाउन, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग और शिमला जैसे यहाँ पर पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। तो शिमला जाओ, मसूरी जाओ, आराम से मस्त घूम के आओ, है ना। गर्मी के सर्दी के दिनों में जाओ, ठंड में जाना ठीक ना, थोड़ा सा, है ना। तो कभी भी जाओ, गर्मी के मौसम में जाओ, उस समय मत जाओ कि जब बरसात का मौसम हो या फिर ठंड हो, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं शिवालिक के बारे में। चलिए यहां पर देखेंगे शिवालिक। इसकी जो औसत मोटाई पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, एवरेज थिकनेस बताओ, एवरेज जो इसकी थिकनेस पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है। बताइए। चलिए जरा बताइए मुझे। बताइए एवरेज जो इसकी मोटाई है वो कितनी पाई जाती है। साथियों इसकी जो एवरेज मोटाई है 15 से 50 किलोमीटर पाई जाती है। और इसके बारे में क्या है, हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है। साउथ ईस्ट पार्ट है ये हिमालय का, ठीक है। और इसे शिवालिक को किस नाम से जाना जाता है, इसे चूलिया श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों से, चूलिया श्रेणी के नाम से जानते हैं।
तो शिवालिक के बारे में हमारे लिए इतनी बातें इंपॉर्टेंट थी, हमने शिवालिक के बारे में चर्चा कर ली कि औसतन मोटाई कितनी पाई जाती है, 15 से 50 किलोमीटर। दूसरे, यह हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है और चूलिया श्रेणी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और आगे बात करेंगे हिमालय का कैसे विभाजन, पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन, ठीक है। तो अगले पेज पर देखेंगे हम कि इसका हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया था, थोड़ा सा दोबारा उठा लेंगे मैप को हम, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, हमारा खुला है पहले से, ये आया है ना। तो अब तो मैं थोड़ा थोड़ा सीख सा गया हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो यहां पर समझेंगे, ये जो नदी है ना साथियों, ठीक, सेलेक्ट ले लिया था, पेन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये वाला पेन लूँ, चलो ये वाला ही ले रहा हूँ, ठीक है। ये है सिंधु, और सिंधु के ऊपर से मिल रही है श्योक। नदी कौन सी साथी है? सिंधु। देखो आराम से थोड़ा थोड़ा इसलिए समझा रहा हूँ कि चीजें समझ में क्लियर आती चली जाए। ये नदी कौन सी है? सिंधु। ये यहां से नदी निकल रही है, एक ये है कौन सी नदी, और ये सिंधु में ही मिल रही है आगे, है ना। तो मैं यहाँ पर इसका नाम नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर इसका नाम, ये नदी है क्या? सतलुज। तो कौन सी नदी है? सतलुज, जो कि मैं पहले ही बता चुका था, ठीक। यहां से एक नदी निकलती है जस्ट यहां से, मैंने पहले वाले पार्ट में बताया था, है ना। और ये नदी जो है, अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये नदी निकलती तो यहां से है ना, आगे जाकर ये किससे मिल जाती है? घाघरा से मिल जाती है यहां पर। तो ये क्या है? नदी। और ये कौन सी नदी है? शारदा या फिर काली। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं कि स्क्रीन पर ये चीजें दिखाई दे रही है ना या नहीं दिखाई दे रही। चलिए चलते हैं, काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा बदल लेंगे इसे। और यहां से देखेंगे तो ये नदी कौन सी है? ये नदी है साथियों तीस्ता। और ये वाली नदी कौन सी है ना, थोड़ा सा अब बदलने की कोशिश होगी, थोड़ा सा यहाँ पे हम कौन सी ये लेंगे, तो ब्लैक ले रहे हैं, ठीक है। तो काली नदी बना रहे हैं, ठीक है। ये ठीक है। ये वाली नदी कौन सी है साथी? ब्रह्मपुत्र। तो थोड़ा सा जान लेंगे इन नदियों के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? चेम युंग डुंग ग्लेशियर से। थोड़ा सा मिटाएंगे, है ना, ठीक ना दिख रहा थोड़ा सा। चेम युंग और डुंग, चेम युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो किस ग्लेशियर से निकलती है? चेम युंग डुंग ग्लेशियर से। तीस्ता कहां से निकलती है? तो सिक्किम में क्या है? चोलामू झील, चोलामू झील से। यहां पर सिंधु किसने निकलती है? सानो खाव हेमनत से। तो किससे निकलती है साथियों? सानो खाव हेमनत से। ये नदी कौन सी है? सतलज। तो ये सतलज के बराबर में लिख रहा हूं, ये कौन सी निकलती है? राकस ताल झील से। और ये जो शारदा कहां से निकलती है? तो शारदा निकलती है साथियों मिलाप मिलान हेमनत से, ठीक। तो मैंने नदी के बारे में बता दिया कि कौन कौन सी नदी कहां से निकलती है। ये जो एरिया दिख रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इस एरिया को करूंगा, काले से भरे ले रहा हूं, ठीक है।
ठीक। अब मैं थोड़ा सा हिमालय की इस वाली रेंज को भी भरे ले रहा हूँ, ऐसे करके, ठीक है। तो इसके बीच में मुझे बॉर्डर बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक। और मैं फिर पेन चेंज करूंगा आपको समझाने के लिए। अब मैं इसको ले आया यहाँ से। ठीक है, अब मैं फिर चेंज करूंगा थोड़ा सा पेन। ठीक। अब मैं यहाँ से ये पेन ले आया, ये वाला कलर। अब मैं थोड़ा सा और चेंज करना है, चलो पीला ले लो, ये। ठीक है ना। तो जो काला कलर में दिखाई दे रहा है, ये है साथियों पूरा का पूरा क्या, पंजाब हिमालय। पीला पीला क्या होता है साथियों, पंजाब हिमालय। ठीक। ये लाल वाला क्या हो गया, गढ़वाल हिमालय, या फिर कुमायूं हिमालय। ये कौन सा है साथियों, ये तो हो गया ना, काटो। ये कौन सा आ गया, नीचे की तरफ ले आओ, है ना। तो कौन सा है, नेपाल हिमालय। ये हो गया नेपाल हिमालय। आगे देखेंगे ये वाला, तो ये है आपका सभी को पता है असम हिमालय। तो ये कौन सा होता है, असम हिमालय। तो यहां तक हमने हिमालय का पूरी तरह से विस्तार कर चुके हैं और उम्मीद करेंगे यहां तक आपको चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हुई होंगी। तो साथियों देख लेंगे एक बार कि सिंधु तथा सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र पंजाब हिमालय, और दूसरी तरफ सतलुज तथा शारदा नदी के बीच का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा आपका, कुमायूं या फिर गढ़वाल हिमालय। शारदा से तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र नेपाल हिमालय, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र का कौन सा हो जाएगा, असम हिमालय। और ये क्या है, पूर्वी घाट की पहाड़ियां हो जाती हैं, फिर पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। फिर ये क्या है, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। ठीक है। ठीक है। तो क्या है, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। चलिए चलते हैं, है ना। यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। चलो, तो ये क्या है, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। ये कैसे आ गया यार, ठीक है। चलो कुछ और आगे हो जाए तो हम ना छिड़ेंगे इससे। तो पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। अब साथियों हम सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में, पंजाब हिमालय। सभी को पता है कि पंजाब हिमालय, है ना। तो यहां पर कौन कौन से धार्मिक स्थल पाए जाते हैं। अब यहाँ पर बोलेंगे कि पंजाब हिमालय किस किस के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर कौन कौन से धार्मिक स्थल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 3 धार्मिक स्थल पाए जाते हैं, कौन कौन से, वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरारे शरीफ की दरगाह। तो 3 धार्मिक स्थल पाए जाते हैं। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा साथियों, वैष्णो देवी। दूसरा साथी आपका कौन सा हो जाएगा, अमरनाथ गुफा, अमरनाथ गुफा। तीसरा कौन सा हो जाएगा साथी, चरार ए शरीफ, चरार ए शरीफ। तो यहां पर 3 रूप से धार्मिक स्थल पाए जाते हैं
और वो 3 धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं साथियों? वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरारे शरीफ। आगे देखेंगे यहां पर कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं ना। तो कराकोरम, जास्कर, बुर्जिल। तो यहां पर कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? पहला काराकोरम, काराकोरम, जास्कर, बुर्जिल। और आगे की तरफ देखेंगे, आगे जो कौन सा दर्रा पाया जाता है साथियों? पीर पंजाल दर्रा ये पाया जाता है। तो यहां पर देखेंगे, ये सारा का सारा मिट गया, ठीक है, मिटा दो एक बार, ठीक है। तो पेन लेंगे दूसरा सा और देखेंगे फिर कौन सा दर्रे। तो दर्रे कौन कौन से पाए जाते हैं? कारा, काराकोरम, जास्कर, बुर्जिल और फिर साथ ही कौन सा? पीर पांजाल। कश्मीर घाटी, डल झील, वूलर झील भी यहाँ पर पाई जाती हैं। तो कौन सी घाटी पाई जाती है? कश्मीर घाटी, डल झील, वूलर झील। क्योंकि मैंने यहाँ पर ये चीजें पहले ही समझा चुका हूँ, तो यहाँ पर लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। 3 शब्दों में मैंने क्या पंजाब हिमालय खत्म कर दिया, क्योंकि यहाँ पर वैष्णो देवी गुफा पाई जाती है, अमरनाथ गुफा पाई जाती है, चरारे शरीफ पाया जाता है। दर्रे कौन कौन से पाए जाते हैं? काराकोरम दर्रा पाया जाता है, जास्कर पाया जाता है, बुर्जिल पाया जाता है और पीर पंजाल दर्रा पाया जाता है। और इसके साथ हम बात करेंगे आगे की तरफ कौन कौन सा गढ़वाल या फिर हिमालय, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कौन सा है, ठीक। गढ़वाल हिमालय, जिसे कुमायूं हिमालय के नाम से हम जानते हैं, है ना। तो यहां ये सबसे प्रसिद्ध है कि यहां प्रसिद्ध फूलों की घाटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है साथी? प्रसिद्ध फूलों की घाटी पाई जाती है। तो क्या पाया जाता है साथी? यहां पर प्रसिद्ध फूलों की घाटी पाई जाती है ना। नगर भी है साथी सीधे सीधे, तो नगर हम पहले भी लिखवा चुके हैं और सभी को पता होगा, लैंसडाउन, धर्मशाला, नैनीताल, शिमला, मसूरी, ये किस राज्य में पड़ते हैं? अगर राज्य का पता है आप सभी को, तो आप बता देंगे कि किस हिमालय के किस रेंज में पड़ते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गढ़वाल हिमालय किस किस के है। एक तरफ कौन सी नदी आपकी? सतलुज। और एक तरफ नदी कौन सी है आपकी? काली। ये पता है तो आप सीधे सीधे बता देंगे कि कौन कौन सा नगर किस किस में बसा हुआ है, ठीक। ठीक है। यहाँ के प्रसिद्ध जो स्थलाकृति हैं उन्हें दून कहते हैं। यहाँ की जो, हाँ ये जानने लायक चीज है, यहाँ की प्रसिद्ध क्या है? स्थलाकृति। स्थलाकृति को क्या कहते हैं साथी? दून कहते हैं। जैसे कि चंडीगढ़ दून, कालका दून, हरिके दून। तो कौन कौन से हो गए? चंडीगढ़ दून, कालका दून, हरिके दून। और आगे देखेंगे थोड़ा सा कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रह गई देहरादून, ठीक। तो यहां पर प्रसिद्ध जो स्थलाकृति हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? दून से नाम से जानते हैं। और वो कौन कौन सी हैं? चंडीगढ़ दून, कालका दून, हरिके दून और देहरादून, ठीक है। तो पूछेगा कि गढ़वाल हिमालय में जो स्थलाकृति हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें दून के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? दून के नाम से, है ना। जिसमें अब की कौन सी हो जाती है? चंडीगढ़ दून, कालका दून, है ना। तो इस तरफ मैं साफ लिख रहा हूं कालका दून, दूसरी तरफ हरिके दून, हरिके
दून। फिर आपका देहरादून तो है ही और चंडीगढ़ दून भी है। तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध स्थलाकृति पाई जाती है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं साथी? कालका दून, हरिके दून और शिमला दून, है ना। ठीक, आगे चलेंगे इसकी तरफ, नेपाल हिमालय की तरफ। कौन सा है? नेपाल हिमालय। देखो साथियों, नेपाल हिमालय के बारे में मैं बता ही दे रहा हूँ सीधा सीधा, ठीक है। नेपाल हिमालय में हमारे में कुछ नहीं है। नेपाल हिमालय में क्या है, नेपाल वो नेपाल का पार्ट है, वो जाने, ठीक है। लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि नेपाल हिमालय किन किन दो नदियों के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी, काली, और एक तरफ है कौन सी, तीस्ता। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? माउंट एवरेस्ट। 8,848 मीटर हाइट है ना। और जो नेपाल हिमालय है 8,848 मीटर की चोटी के साथ यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? यही है, ठीक है। आगे अगर हम जानने की कोशिश करेंगे कि 8,848 मीटर के साथ कौन सी चोटी है? सागरमाथा, जिसे हम कौन किस नाम जानते हैं? माउंट एवरेस्ट के नाम से। और इस पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? तेंजिंग नोर्गे व एडमंड हिलेरी। तो सीधे सीधे हमारे एग्जाम के काली तथा तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, और कौन सी? सागरमाथा। तो मिटा देंगे, ठीक है। हमारे लिए सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखो बड़ी रबड़ होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम असम हिमालय। असम हिमालय, देखो असम हिमालय के बारे में देखेंगे। असम हिमालय आप सभी को पता है किन दो नदियों के बीच में पड़ता है? तो एक तरफ है साथी तीस्ता, ठीक, एक तरफ क्या है? ब्रह्मपुत्र। इस क्षेत्र में जो बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं साथियों? तो पहली नदी है लोहित, दिबांग, सुबनगिरी तथा सबसे बड़ी नदी कौन सी है भारत की? ब्रह्मपुत्र। तो यहां पर जो है साथी जो नदियां बहती हैं वो कौन सी हैं? लोहित, दिबांग, सुबनगिरी तथा ब्रह्मपुत्र। और इसी में अरुणाचल प्रदेश के बाद ये क्या लेता है? एक तीक्ष्ण मोड़ ले लेता है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। तीक्ष्ण मोड़ लेता है तो कहां से शुरू होता है तीक्ष्ण मोड़? तो सबसे पहले पटकाई बुम, फिर नागा पहाड़ी, फिर कौन सी? मणिपुर पहाड़ी, उसके बाद मिजो पहाड़ी, और मिजो पहाड़ी को हम लूसाई पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पर जो लास्ट में जहाँ से मुड़ती है, ये कहाँ से मुड़ती है? नामचा बरवा से मुड़ती है। तो असम हिमालय तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र होता है, और यहाँ पर जो नदियाँ हैं लोहित, दिबांग, सुबनगिरी तथा ब्रह्मपुत्र हैं। थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में। देखो जैसे हिमालय का विस्तार यहाँ से आया लगभग ऐसे करके, ठीक है, और ये तीक्ष्ण मोड़ ले लिया इसने, हिमालय ने। तो यहाँ पर कैसी है? मोटाई ज़्यादा है, और ये आते आते मोटाई कैसी हो जाएगी? कम होती चली जाएगी, और यहाँ पर कैसी हो जाएगी? बिल्कुल खत्म सी हो जाएगी, ठीक। तो ये तो है कौन सा साथी? आपका नंगा पर्वत। कितना है? 8126 मीटर के साथ। इधर कौन सा है साथियों आपका? नामचा बरवा। कितना है? 7756 मीटर के साथ। तो यहां से तीसरा मोड़ ले लेता है। तो कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएं पड़ती हैं? तो सबसे पहले पड़ती है यहां पर कौन सी आती? पटकाई बुम, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी? पटकाई बुम। फिर कौन सी है? नागा पहाड़ी। फिर कौन सी है साथियों? मणिपुरी पहाड़ी। एक सेकंड, कौन सी साथी? मणिपुरी, मणिपुरी पहाड़ी। इसके बाद जो पड़ती है कौन सी है? वो मिजो या फिर लूसाई पहाड़ी। तो कौन कौन सी है? मिजो या फिर लूसाई पहाड़ी। जैसे ही हिमालय की पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण हो जाती है। अच्छा, ये पर्वतमाला
बड़ी बेहतरीन बात है इसके बारे में, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पर्वतमाला है, ये वाला पूरा पार्ट है ना, ये जल विभाजक के साथ साथ जलवायु विभाजक का ही काम करती है, क्योंकि असम के यहां पर पड़ता है कौन सा, मेघालय, और मेघालय में विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और मेघालय का मानेसराम जगह है वहां पर और सबसे ज्यादा होती है। तो कितनी होती है मानेसराम में, 1187 सेंटीमीटर। मानिस राम तो कितनी होती है, 1187 सेंटीमीटर। तो कितनी होती है साथियों वर्षा, 1187 सेंटीमीटर यहां पर वर्षा होती है। तो इसके बारे में सिर्फ एक लाइन लिखेंगे और यही हिमालय आपका बहुत अच्छे है ना। तो शांतिपूर्वक इस क्लास को देखेंगे और आपको बेहतरीन मजा आएगा कि आपको इसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन एकाग्र होकर। आपने अगर हिमालय यहां पर पढ़ा है तो इस डिटेल में आप कहीं पर नहीं पढ़ेंगे, और बेहतरीन तरीके से आपके एग्जाम के दृष्टि से एकदम सफिशियंट है ना। तो नॉलेज भी एग्जाम भी। नोट क्या करती है कि यह पहाड़ी जल विभाजक के साथ साथ, क्या साथी, जल विभाजक के साथ साथ जलवायु विभाजक का भी कार्य करती हैं। कौन सी साथी, ये पूर्वोत्तर भारत की जो पहाड़ियां, पटकाई नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, ये सारी पहाड़ियां क्या करती हैं, यह जल विभाजक, जल को तो दिशा प्रदान करती है लेकिन साथ ही उत्तर पूर्वी मानसून को भी दिशा प्रदान करती हैं। तो जल के साथ साथ यह जलवायु विभाजक का भी काम करती हैं। तो आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा, तो एक बार इसे फिर से देखेंगे थोड़ा सा है ना अगले 5 मिनट में कि आज हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, चलो चलते हैं। हिमालय का उत्तर से दक्षिण विस्तार, हिमाद्री, लघु हिमालय, शिवालिक, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। गढ़वाल हिमालय, इसके बारे में आगे हमने देखा था कि हिमालय कैसी है, वलित पर्वतमाला है, उम्र बताई जाती है 4.7 करोड़ वर्ष। 33 समुद्र के स्थान पर इसका निर्माण हुआ है, जब भारतीय उपमहाद्वीप वाली प्लेट और यूरेशिया वाली प्लेट दोनों आपस में टकराई, और निरंतर इसकी जो हाइट है इसी कारण से बढ़ती हुई जा रही है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सागर माथा, जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, और हाइट कितनी है, 8,848 मीटर, और यह चोटी कहां पर स्थित है, नेपाल में। भारत में इसका विस्तार यानी हिमालय रेंज इन इंडिया, तो नंगा पर्वत से लेकर कहां तक है, अरुणाचल प्रदेश के नामचावरवा तक है ना। तो एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, और पीओ के मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 500 किलोमीटर, और यहां पर थिकनेस कम होती जाती है और 200 किलोमीटर। पश्चिम से पूरब में जब जाएंगे तो हिमालय पर्वत की जो मोटाई है वो कम होती चली जाएगी, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है भारत में जो है वो 2400 से 2500 किलोमीटर के मध्य है। आगे हमने देखा हिमाद्री के बारे में कि औसत चौड़ाई कितनी है, 6000 किलोमीटर। इसके 3 पार्ट हैं, वृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री, अंग्रेजी में ट्रांस हिमालय, इंटीरियर हिमालय और हिमाद्री। इसकी चौड़ाई हो जाती है 500 किलोमीटर। इसमें जो ग्लेशियर पाए जाते हैं, गंगोत्री, सतोपथ, हिमानी और अलकनंदा। यहां पर कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं, बारालाचा दर्रा, बोर्जिल, जोजिला, सिपकिला, नीति, लिपुलेख, और केटू, गॉडविन, ऑस्टविन क्या है, सर्वोच्च चोटी पाई जाती है इसकी, ठीक है, हिमाद्री की। आगे बात करेंगे लघु हिमालय के बारे में। लघु हिमालय को हम मिडिल हिमालय के नाम से जानते हैं। एवरेज हाइट कितनी होती है, कितनी साथियों, 3500 से 4000। एवरेज थिकनेस 50 से 80 किलोमीटर। इसके कुछ अन्य नाम हैं, तो क्या है, जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय को क्या बोलते हैं, पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, धौलाधार। उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, नाग टिब्बा, और आगे नेपाल में महाभारत रेंज। घाटियों की बात करें तो कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी पाई जाती है। वे स्पेशल नगर या फिर पर्यटन स्थल की बात करें जो घूमने लायक जगह होती है, तो वो कौन से यहाँ पर, लैंसडाउन, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल और शिमला और दार्जिलिंग। आगे बात करेंगे शिवालिक। औसतन मोटाई 15 से 50 किलोमीटर, हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है। लेकिन सबसे इंपोर्टेंट बात क्या है, इसे चूलिया श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देखेंगे कौन सा, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय में सीधे हमने डाटा पूरा बता दिया था। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार ए शरीफ और काराकोरम, जास्कर, बुर्जिल जैसे दर्रे पाए जाते हैं। पंजाब हिमालय सिंधु तथा सतलज नदी के बीच पड़ने वाला क्षेत्र है। आगे देखेंगे गढ़वाल हिमालय। इसमें क्या है, प्रसिद्ध फूलों की घाटी पाई जाती है। सतलुज तथा काली नदी के बीच पड़ने वाला क्षेत्र है। यहाँ पर प्रसिद्ध स्थलाकृति हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, दून, जैसे कि चंडीगढ़ दून, कालका दून, हरिके दून और
देहरादून। आगे हमने देखा कि असम, हिमालय, तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्र। नदियां कौन सी हैं? लोहित, दिबांग, सुबनगिरी तथा ब्रह्मपुत्र। आगे हमने देखा कि नंगा पर्वत से लेकर और ये पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां, पटकाई, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, लूसाई पहाड़ी। और ये क्या करती हैं साथियों? जल विभाजक के साथ साथ जलवायु विभाजक का भी काम करती हैं। तो साथियों आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।